अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोग अपना दिन जो है बड़ी अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं, सेहतमंद ज़िंदगी के साथ आप गुजार रहे हैं। और अगर हम में से कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसको शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बेसिकली मैंने चंद दोस्तों से जिक्र किया था कि आपका जो एक्चुअल नेम होता है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको हम न्यूमेरिकल नेम भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक आर्ट है। इल्म जफर के अंदर हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको कैलकुलेट करके हम किसी भी शख्स का जो न्यूमेरिकल नेम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बड़ा मजेदार एक आर्ट है। तो यकीनन आप लोग जानना चाहेंगे आपका नाम जो भी है। मिसाल के तौर पे मैं एक बड़ी प्यारी सी मिसाल देता हूँ। हम लोग अक्सर विरदे जुबान रखते हैं, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नामी नामी है, उनके नाम की आदाद हम लिखते हैं 92। तो इसी तरह से हजरत अली पाक जो हैं, मौला अली, उनके नाम की आदाद हम 110 लिखते हैं। बिस्मिल्लाह के हम 786 लिखते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। आपका कुछ भी नेम हो, मसलन फैसल, अली, ताहिर, नादिर, तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो यकीनन आप लोग जानना चाहेंगे कि आपके नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए शूट कर रहा हूँ कि आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल, आप लोग सही समझे हैं। इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली नीचे जो है सब्सक्रिप्शन के बटन के इसको क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में भी, क्योंकि आगे मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने लगा हूं, तो वो भी बर वक्त आपको मिलती रहे। अच्छा, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मैं आपके साथ ये स्लाइड्स भी शेयर करूंगा ताकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खुद भी उसको कर सकें। अब फर्ज करें मेरा नाम है नादिर। फर्ज क्या करें, बल्कि है ही नादिर, मेरा नाम नादिर है। तो मेरे नाम के अदाद क्या होंगे? अब देखिए जी, मेरे नाम के जो अल्फाबेट्स हैं वो हैं नून, अलिफ, दाल, रे। अब नून के हैं 50, अलिफ का है 1, दाल के हैं 4, रे के हैं 200। इनको हम प्लस करें तो ये बन जाता है जी 255। तो वो मेरा न्यूमेरिकल नेम है। अच्छा, ये मेरा पूरा न्यूमेरिकल नेम नहीं है। मेरा नाम है नादिर अली। तो अली के 110 भी इसमें शामिल कर लें तो मेरा नाम बन जाता है 365। इसके ये चूंकि एक आर्ट है, इल्म जफर के अंदर इसका बाकायदा यूजेज है, इल्म अदाद का। और काफी सारे लोग इसमें ना सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं बल्कि इसको सीखने की भी कोशिश करते हैं जी। तो अब जो नाम हमारे हैं न्यूमेरिकल नेम्स, उनकी आगे एप्लीकेशंस भी हैं कि ये ऐसे ही तो नहीं ना, मतलब 365 कैलकुलेट कर लिया तो मैं क्या करूंगी 365 का। हमारी जिंदगी के अंदर चूंकि आर्ट जो होता है वो बंदे की एस्थेटिक नीड्स के लिए भी जरूरी होता है, उसकी मोटिवेशन के लिए भी जरूरी होता है। और ये भी साइंस की तरह डायरेक्टली नेचर से ही रिलेटेड होता है। इंसान की नेचर है कोई नई नई चीजें सीखे और वो कोशिश उसकी होती है कि फ्यूचर के आने वाले जो हालात वाकयात हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा वो जान सके। तो ये प्योर साइंस तो नहीं है, इल्म जफर जो है प्योर साइंस नहीं है, लेकिन एक बड़ा जबरदस्त आर्ट जरूर है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। आपका जो नाम बनता है न्यूमेरिकल नेम, इसी नेम की बेस के ऊपर आप अपना एक्चुअल हॉरोस्कोप भी काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉरोस्कोप जो है वो तो बर्थ डेट से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वो तो डायरेक्ट पता चल जाता है सितंबर में ये है, अक्टूबर में ये है, और फलां का एक्वेरियस है, फलां का विरगु है, फलां का जो है वो कुछ है वो 12 के 12 जो हम लोगों ने याद किए होते हैं जो हॉरोस्कोप्स हैं। लेकिन वो एक्चुअल नहीं होते। एक्चुअल हॉरोस्कोप इल्मे जफर ये कहता है कि आपका जो कोई भी स्टार होगा वो आपके नाम से प्लस आपकी मदर नेम के जो जो कैलकुलेशन होंगी उनको प्लस करने से हम उसको डिवाइड करते हैं। एक रूल है उसके ऊपर, और फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर हमें आपका एक्चुअल जो स्टार है वो बताता है। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने अभी बता भी दिया, आपका नाम प्लस आपकी वालदा का नाम और डिवाइडेड बाय द रूल न्यूमेरिकल। अब वो रूल क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सारी बातें जो है एक वीडियो में तो नहीं हो सकती। आज की इस वीडियो में आप अपने नाम की कैलकुलेशंस करना सीखिए और अपने दोस्तों के, अपने भाइयों बहनों के, अपने रिश्तेदारों के नाम की कैलकुलेशंस कीजिए। और आप इसको वैसे भी पासवर्ड्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल को, जो आपको भूलने वाला नहीं है। आप इसको अपने लकी नंबर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी आगे एप्लीकेशंस भी हैं, मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा इसको। तो आज तक के लिए इतना ही। आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।